अमृत ध्यान साधना प्रभात सत्संग में आप सभी साधक साधिकाओं का, उपासक उपासिकाओं का हार्दिक स्वागत है। आइए पुनः आज की प्रभात वेला में ब्रह्म मुहूर्त में इस जीवन और जगत के दाता, निर्माता, पालन पोषण करता, जगत पिता, विश्व विधाता, सच्चिदानंद प्रभु के महान गुणों को, प्रभु की महान कृपाओं को, प्रभु के महान वात्सल्य को सर्वत्र सत्वर सतत बह रहे स्नेह को अपने जीवन में, अपनी देह में, हृदय में, आत्मा में अनुभव करें। अपनी भावना के हृदय के तार परमपिता परमात्मा से सर्वकर्ता, सबके करतार, सर्वदाता, सब कुछ के दातार, उस महान परम आनंद के, करुणा के सागर भक्त वत्सल भगवान से जोड़ दें। पूरी देह को, शरीर की सारी शक्तियों को, देह के अंदर, शरीर के भीतर के सारे अंग प्रत्यंगों को, जिनसे ये जीवन मिला है, जिनसे जीवन मिल रहा है, जिनसे हम सुंदर संसार का अनुभव कर रहे हैं, सुंदर जीवन का आनंद ले रहे हैं, इन सब के दाता, इन सब के निर्माता, इन सब के विधाता, इन सब के स्वामी परम पिता, परम माता, परम गुरु परमात्मा से स्वयं को जोड़कर भगवान को इनमें अनुभव करें। अपने मानस को, अपने हृदय को, पूरी देह को, शरीर की समस्त कोशिकाओं को, सारे प्राणों को, सिर से पांव तक
त्वचा से अस्थि तक सारे शरीर को प्रभु प्रेम का रूप अनुभव करें। इस नौका में बैठें और प्रभु प्रेम के प्रेम सागर में उतर जाएं। इस रथ पर बैठें और प्रभु प्रेम के प्रांगण में पहुंच जाएं। ये भावनाएं ही भगवान के प्रेम का प्रांगण है। ये हृदय ही भगवान के मिलन का स्थान है। उस प्रेम सिंधु की करुणा का सागर, ये संसार, ये जीवन है, ये शरीर है, देह का एक एक कण, एक एक अणु है। शरीर की सारी शक्तियां, शरीर के भीतर काम करने वाले सारे पुर्जे और शरीर के भीतर की सारी व्यवस्थाएं 72,000 नस नाड़ियां हैं। प्रभु हमारे लिए क्या नहीं कर रहे, सब कुछ प्रभु ही कर रहे हैं। अनुभव करें और हृदय आत्मा में भगवान के प्रति प्रेम जगाएं, श्रद्धा जगाएं, समर्पण जगाएं। इन्हीं भावनाओं से ओत प्रोत स्वयं को करते हुए, भीतर बाहर सर्वत्र भगवान में डूबा हुआ स्वयं को महसूस करते हुए अपने आसन को व्यवस्थित कर ले। कमर, पीठ, गर्दन को सीधा और सहज कर ले। दोनों हथेलियों को गोद में रख लें और हथेलियों का मुंह ऊपर आकाश की ओर खोल दें। नेत्रों को मूंद लें और पलकों को सहज कर लें। मुखमंडल पर एक मधुर आभा, एक मधुरिमा, माधुर्य की भाव रेखा पूरा मुखार बिंद। प्रसन्नता से, मधुरता से भगवान के आध्यात्मिक स्नेह और भक्ति के भाव से ओतप्रोत हो। इसका प्रभाव पूरे मस्तिष्क में जाता हो, शरीर की सारी कोशिकाओं में पहुंचता हो और देह के भीतर भी रोमांच और हृदय को भी मीठा करता हो। सिर से पांव तक, पांव से सिर तक, त्वचा से अस्थि तक, अस्थि से त्वचा तक, सारे शरीर को अनुभव करें। प्रभु के प्रेम को अनुभव करें, प्रभु की करुणा को अनुभव करें, प्रभु के स्नेह को अनुभव करें, प्रभु के दिए इस जीवन को, दिए इस रथ को, जिसमें हम आत्माओं को उस पिता ने बिठाया है माता के गर्भाशय में ही। भगवान की इस नौका को महसूस करें जिसमें प्रभु ने हम बच्चों को, हम आत्माओं को भवसागर से पार आनंद के, परमानंद के मोक्ष धाम को पाने के लिए बिठाया है। शरीर को, आसन को स्थिर करते हुए, सुखात्मक बनाते हुए, बाहर से आ रही जीवनी शक्ति, प्राणवायु को लंबा, गहरा, धीरे धीरे बाहर से भीतर आते हुए अनुभव करें। इसे बहुत धैर्य से लें।
इसे लंबी करें, गहरी करें, लयबद्ध करें, तैल धारवत करें और धीरे धीरे बाहर से भीतर आने वाले श्वास को लें। उसे अनुभव करें, उसमें आ रही जीवनी शक्ति को महसूस करें। श्वास को लें, लेते हुए अनुभव महसूस करें कि प्रभु का प्रेम बाहर से भीतर आ रहा है। जैसे माँ के स्तन से बच्चे के मुंह में दूध जाता है, तो वो माँ के शरीर का सार है और बच्चे का जीवन है। पृथ्वी माता के शरीर से नाना औषधियां और वनस्पतियां, इनके फल, इनकी सब्जियां, इनके अन्नादि पदार्थ फलों के रूप में, सब्जियों के रूप में हमारे मुख से हमारे भीतर जाते हैं और हमारे जीवन की रक्षा करते हैं। ये प्रभु का ही तो प्रेम है। ये जो गाय के शरीर में दूध बन रहा है, जिस दूध में जरा दही का बीज डालने से दही बनता है, फिर दही को भिगोने से मक्खन निकलता है और मक्खन को ताने से घृत निकलता है। ये प्रभु का प्रेम ही तो है। बाहर बाहर चौक में लगे ये फूलों के पौधे रवि रश्मियों का स्पर्श करते ही, आलिंगन करते ही, रवि रश्मियों के प्रकाश को, आभा को पाते ही कैसे खिल उठती है, मुस्कुराती है, अपनी सुगंध को सब ओर बिखेरती है। अपनी सुगंध के आनंद रस का, सुगंध का पान करने के लिए सबको आमंत्रित करती है। ये प्रभु का ही तो प्रेम है। ये फूलों की सुगंध, ये सुमनों की सुगंध मनुष्य के मन को ही नहीं, उसके तन को भी आनंदित करती है। उसके मन की बेचैनी को, उदासी को, मायूसी को, तनाव को ही दूर नहीं करती। उसके मन के रोगों का ही इलाज नहीं करती। उसके तन के दूषित परमाणुओं का भी नाश करके उसके तन को भी स्वस्थ करती है। ये भी प्रभु का प्रेम है। ये जो वृक्षों की छांव है, ये जो वृक्षों की ऑक्सीजन है, ये भी तो प्रभु का प्रेम है। पौ फटते ही, भोर के होते ही जो प्रभा से सारा जगत भर जाता है और रवि रश्मियों से सारा अंधकार दूर हो जाता है और जगत को जीवन के साधनों का
अर्जन का अवसर मिल जाता है। ये भी तो प्रभु प्रेम है। सांझ को सूर्य अस्ताचल को जाता है तो अपनी चांदनी के संग चंद्रमा चला आता है और सारे जगत को शीतल कर देता है। आकाश तारों सितारों से पूरे गगन को अतीव आकर्षित और मन को आह्लादित और आनंदित करने वाला बना देता है। ये भी तो प्रभु प्रेम है। अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग फूल आते हैं, अलग अलग फल आते हैं, अलग अलग सब्जियां आती हैं, अलग अलग अन्न आते हैं। प्रकृति अलग अलग आकार लेती है। अलग वायु, अलग जल, सब में परिवर्तन आता है। ये भी तो प्रभु प्रेम है। माँ है, पिता है, बच्चे हैं, पति हैं, पत्नी हैं, मित्र हैं, सखा हैं, पशु हैं, पक्षी हैं। ये भी तो प्रभु प्रेम है। कोयल मीठा गान सुनाती है, मयूर नृत्य करके मन को हर्षित करता है, तो चिड़ैया चहचहाकर मन को प्रभु की ओर प्रेरित करती है। ये सब क्या है? उस महान सच्चिदानंद प्रभु के इस जगत में, इस धरा पर सब और उल्लास, सब और उत्सव महोत्सव ही तो हो रहा है। इन ज्ञान के चक्षुओं से देखो, सब और प्रभु ही तो काम कर रहे हैं, वही तो सृजन कर रहे हैं। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य शुद्धनम्। भगवान क्या कह रहे हैं? ईशावास्यमिदं सर्वम। वेद माता क्या कह रही है? क्या कह रही है ये ऋचा? ये यजुर्वेद के ऋषि महर्षि वायु के हृदय की पुकार क्या कह रही है? ये सृष्टि के आदि से चले आ रहा प्रभु का उपदेश हम प्राणियों से क्या कह रहा है? ईशावास्यम इदम सर्वम। संसार में जो भी कुछ है ईशा का, ईश्वर का, परमेश्वर का बनाया हुआ है, उसके द्वारा रचाया हुआ है। इदम सर्वम, जो भी कुछ है संसार में, यत्किंच जगत्याम जगत, और जो जगती में जगत है, वस्तु में व्यवस्था है, फलों में रस है, उनके गुण है, वो सब मनुष्य का शरीर, मनुष्य के शरीर के सारे अंग, उन अंगों में व्यवस्था, उनमें नियम, ये माँ इसका शरीर और इसके शरीर के अंदर पलता बनता निर्मित होता, देह को, जीवन को, नवीन शरीर को पाता वो बच्चा, जगती में जगत, वस्तु में वस्तु, सब प्रभु द्वारा निर्मित हो रही।
भगवान के, ईश्वर के, सच्चिदानंद प्रभु के प्रेम से सारा जगत, करुणा से सारा जगत, स्नेह से सारा जगत, उनके कार्यों से, उनकी व्यवस्था से निरंतर सत्वर बह रहे, उस प्रेम से सब कुछ भरा है। इसे महसूस करें। बाहर से भीतर श्वास लें और इसे लेते हुए भीतर इसके आते हुए मन से, इसे नथुनों से हृदय तक अनुभव करें। पूरे मस्तिष्क में इसका प्रभाव जाने दें। पूरे हृदय में इस ठंडी लहर को दौड़ने दें। प्राणों की इस महान ईंधन को, प्राणों की ज्योत को जलाने दें और इसे अनुभव करें। श्वास को धीरे धीरे लें। इसका सत्कार करें, इसका आदर करें। जैसे एक शिशु माँ की ओर व्याकुल होकर प्रेम से देखता है और माँ के हृदय के स्पर्श का भाव अपनी आंखों में प्रकट करता है। वो उसे गोद में उठाएं, आंचल से लगाएं और दूध पिलाएं और उसके तन की क्षुधा को दूर करें और उसे अपने आलिंगन से आनंद का एहसास कराएं। मातृत्व का अनुभव कराएं। उसके ममत्व की प्यास को पूर्ण करें और उसे निद्रा के आनंद के सुख का अनुभव कराएं। जिस प्रकार से ये शिशु माँ की ओर प्रेम भरी, आशा भरी आंखों से देखता है, उसी प्रकार एक भक्त को उस जगत की, सबकी परम माँ परमेश्वरी के प्रति भी इसी प्रेम से देखना चाहिए। जैसे मातृत्व से उसे दुग्ध रूप स्नेह मिलता है, जीवन मिलता है, तो यहाँ भी दोनों नथुनों से जीवन रूपी दुग्ध मिल रहा है। श्वास ये प्राणों की ज्योति का ईंधन है और ये प्रभु से ही तो मिल रहा है। ये माँ दिखाई देती हैं, वो माँ दिखाई नहीं देती, पर दिखाई देने वाली माँ का आधार भी वो न दिखाई देने वाली माँ ही है। वो विराट है, महान है, उसे देखा कैसे जा सकता है चर्म चक्षुओं से? उसे ज्ञान की आंखों से देखा जा सकता है। उसे प्रेम की नजरों से पहचाना जा सकता है। उसे दूर नहीं, आस पास, अंदर भीतर सर्वत्र अनुभव किया जा सकता है। तो उसके प्रेम में विहल होकर डूब जाए, उसके भावों से स्वयं को पूरा भर ले। और प्रभु सर्वत्र है, उसका प्रेम सर्वत्र है, श्वास में है, शरीर में है, शरीर के एक एक अंग में है, फलों में है, फूलों में है, कलियों में है, सागर में है, सरिता में है और इन बहती नदियों में और झरनों में और प्रभात की लाली में और संध्या की गोधूली में है। कहाँ नहीं है? रात की चंद्रमा की चांदनी में, तारों की इस ऊपर आकाश में, गगन में, सितारों की बस्ती में है। ऋतुओं में है, बदलते इस मौसम में है। कहाँ प्रभु का प्रेम नहीं? मैं मौन होता हूँ, आप इस आनंद में उतर जाए और स्वयं को सजीव करके इस आनंद का पान करें। हृदय को, आत्मा को संस्कारित करें, पवित्र करें अपनी आत्मा और हृदय को, ताकि ये हृदय उस परम दयावान, दया सागर भगवान को पाने का पात्र बन जाए। ओ कीजिए अगले 5 मिनट इन भावों से ओत-प्रोत होकर इस आनंद का पान कीजिए। भीतर भीतर हृदय में
शरीर में, कानों के भीतर के आकाश में भगवान की बांसुरी से जो संगीत की धारा दिव्य नाद बह रही है, उसे अनुभव करें, दिव्य प्रकाश को देखें, मानस में प्रभु के नाम का जप करें और भगवान के सब और बहते प्रेम के इस महासागर को अनुभव करें। ओ कीजिए।
ओम। ओम। इस प्रकार प्रभु प्रेम को सर्वत्र, प्रभु कृपाओं को सर्वत्र जीवन में अनुभव करते हुए, जैसा अभी ध्यानमय चिंतन करते हुए हम महसूस कर रहे हैं, इस आनंद से इस समय जो हमारा मन, हृदय और पूरी देह की कोशिका कोशिका तरबतर नहा रही है। ये जो शांति का झरना पूरी देह में बरस रहा है, ये जो हृदय और आत्मा इस सुख से आनंदित हो रही है, जब ये ध्यान के भाव जीवन में चले जाते हैं, तो जीवन भी मनुष्य का उत्सव बन जाता है। तो जीवन भी मनुष्य का ऐसा ही आनंद पूर्ण बन जाता है। ऐसा ही जीवन स्वर्गमय जीवन कहलाता है। हमने सुना है कि मनुष्य स्वर्ग में जाता है। स्वर्ग का यही अर्थ है कि मनुष्य अति सुख की अवस्था में जीवन को जीता है, वही स्वर्ग जीवन कहलाता है। और जब मनुष्य इस भाव में जीवन को जीता है कि ईसावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इसे महसूस करता है, इसे प्रत्यक्ष अनुभव करता है और इस भाव से जुड़कर जीवन को जीता है, तो वो स्वर्गमय जीवन जी रहा होता है, जहां उसके हृदय में प्रेम, करुणा, सत्य, अहिंसा की धाराएं बहती हैं, जहां उसके हृदय में देवत्व सर्वत्र विराजमान रहता है, सदैव विराजमान रहता है। उसके मन का कोई कोना किसी के कल्याण और प्रेम से रहित नहीं होता। वो सबके हित, सबके कल्याण, सबके भले की भावना से भरा रहता है। उसका आत्मा प्रभु से जुड़ा रहता है। वो सर्वत्र सृष्टि में प्रभु की कृपाओं को वर्षा की अनंत बूंदों की भांति बरसते हुए प्रत्यक्ष ज्ञान चक्षुओं से अनुभव करता है, जानता है, देखता है, महसूस करता है। वो अपने में, दूसरों में, वृक्षों में, लताओं में, पेड़ों में, पौधों में, जलधाराओं में, सागर में, सरिताओं में, वर्षा में, बादलों में, रवि रश्मियों में, सूर्य में, चंद्रमा में, तारों में, सब में प्रभु को अनुभव करता है। वो देखता है, पाता है, महसूस करता है कि कहाँ नहीं है वो। मुझ में, आप में, बच्चों में, सब में, वृक्षों में, लताओं में, पत्तों में, फूलों में, कलियों में, फलों में, सब्जियों में, अन्नों में, औषधियों में, कहाँ नहीं है वो। ये सारी सृष्टि, संसार की हर वस्तु वस्तु उस प्रभु का ही तो संदेश ला रही है, उसी का तो गुणगान कर रही है, उसी की महिमा का तो बखान कर रही है, उस प्रभु की प्रभुता को ही तो प्रकट कर रही है। इन वस्तुओं में जो प्रतिभा है, इन वस्तुओं में जो महिमा है, इन वस्तुओं में जो जगत का, जीवों का कल्याण करने की, उनकी जरूरतों को पूरा करने की, उन्हें सुख देने की जो शक्तियां, सामर्थ्य, रचना, व्यवस्था है, नियम है, वो सब प्रभु के बनाए, प्रभु के द्वारा बनाया इन वस्तुओं को ये आकृति मिली, इन वस्तुओं में ये रस है, इन वस्तुओं में ये गुण है, इन वस्तुओं में वो सौंदर्य है, इन वस्तुओं में वो व्यवस्था और रचना और प्रतिभा, वो सारी प्रभु की है। इसलिए साधक का हृदय इस प्रकार भगवान के उस सूक्ष्म रूप को जब ज्ञान चक्षुओं से समझ जाता है,
जो इन चर्म चक्षुओं से तो दिखाई नहीं देता, परंतु ज्ञान की आंखों से प्रत्यक्ष नजर सर्वत्र आता है, तब इस संसार से जुड़कर ही साधक सीधा ईश्वर से जुड़ जाता है। तब भगवान उसे दूर नहीं रहता, वो भगवानमय हो जाता है, वो प्रभुमय हो जाता है, वो सारे विश्व को ईश्वरमय और स्वयं को ईश्वरमय समझने लगता है, महसूस करने लगता है, उसकी अनुभूति में ये तत्व आने लगता है। तब वो पाप से, संताप से, अनाचार से, भ्रष्टाचार से, तमाम प्रकार की बुराइयों से, दुरितों से, दुर्गुणों से ऊपर उठकर सद्गुणों में, भद्र भावों में विचरण करता है। वो धरती पर मनुष्य शरीर को पाकर देवत्व में प्रवेश कर जाता है। जो भगवान ने कहा है, जो वेद माता ने अपनी ऋचा में कहा है, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि। उस महान आनंददायक प्रभु को, उस सविता सकल जगत की उत्पत्ति करता उस नारायण को जब धारण करता है, उसका चिंतन करता है, इस भाव में उसे समझता और उसको जीने लगता है, उसका वर्णन कर लेता है और उसके साथ अंग संग हो जाता है, भावों से भगवान से जुड़ जाता है, तो भर्गो देवस्य, सारी बुराइयां इस साधक की भस्म हो जाती है। इस उपासक के सारे दोष ध्वस्त हो जाते हैं और जीवन में देवस्य देवत्व का आगमन होता है। भगवान के भर का, उसके तेज का, उसके प्रेम का, उसके प्रकाश का, उसके ज्ञान का, उसके एहसास का उदय होता है। तब उसके जीवन से सारी बुराइयां, सारा अमंगल दूर हो जाता है। उसकी दृष्टि में, उसके हाथों में, उसके पाँव में, उसकी निगाह नजर में, उसकी वाणी में, उसकी श्वास प्रश्वास में, उसकी धड़कन में, उसके देह के एक एक ताने बाने, एक एक अणु परमाणु में, सब में प्रभु का प्रेम भर जाता है। वो पूरे भगवान को ही जीवन में अनुभव करता है, जीवन को ही वो प्रभुमय सच्चिदानंदमय अनुभव करता है, ईश्वरमय अनुभव करता है। प्रभुमय वो इस जगत को अनुभव करता है। तब साधक का जीवन सार्थक हो जाता है, तब साधक का जन्म सार्थक हो जाता है। तो भगवान के इस उपदेश को जिस जीवन में धारण करता है कि ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, उसी के जीवन में इस मंत्र की दूसरी शिक्षा का व्यवहारिक रूप अवतरित होता है। तेन त्यक्तेन भुंजीथा मां घृतः कस्य सिद्धनम। वो इंसान लालच के नजर को त्याग देता है, वो लोभ छल कपट को त्याग देता है, वो स्वार्थ को त्याग देता है, तमाम तमाम लालचों को, लोगों को, स्वार्थों को, छल कपट की नजर को छोड़कर वो सर्व जनहिताय के भाव में अपने आप को परिवर्तित कर लेता है और जीवन को इसलिए जीने लगता है जिसलिए जीवन जीने के लिए मिला है। तेन त्यक्तेन भुंजीता, जैसे भगवान सब कुछ सबके कल्याण के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे, ऐसे ही ये साधक भी भगवान के काम में मानो हाथ बटाने लगता है, अपनी भावनाओं का योगदान देता है, अपने मानस की पवित्र इन तरंगों से, विचार रश्मियों से अपने आसपास के वातावरण को पवित्र बनाता है,
अपने भीतर से इन पवित्र रश्मियों का इस वातावरण में, वायुमंडल में प्रसार करता है, अपनी भावनाओं को दूसरों के प्रति संचार करता है, प्रेषित करता है। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सब सुखी हो, सब स्वस्थ हो, सब निरोग हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ये भाव तभी अवतरित होते हैं जब मनुष्य देव बन जाता है, जब जीवन में देवत्व आ जाता है। और देवत्व जीवन में तभी आता है जब वरेण्यम सवितुर्वरेण्यम सविता को वरण कर लेता है। जगत के स्वामी उस भगवान को जो जीवन में अपना लेता है, उसी के जीवन में, उसी के जीवन के अंदर शांति, आनंद, विश्व प्रेम, वसुदैव कुटुंबकम के भाव साकार रूप लेते हैं। अब अगले 3-4 मिनट ध्यान में जीवन को इस आनंद के साथ अनुभव कर रहे हैं, जिन भावों को भीतर अनुभव कर रहे हैं, इन भावों के अनुरूप ध्यान के बाहर के जीवन को भी बनाएंगे। इसके लिए संकल्प करें, इसके लिए भावनाएं बनाएं, इसके लिए प्रभु से प्रार्थना करें, इसके लिए हृदय में भाव पैदा करें कि ये जीवन, ये आनंद के अनुभव केवल ध्यान तक सीमित न रहे, ये मेरे व्यवहार तक चले जाए, ये मेरे वाणी में, मेरे मन में और मेरी क्रियाओं में भी अवतरित, व्यवहारिक जगत में भी, परिवार में, समाज में, संसार में भी मेरे द्वारा प्रसारित हो। इस प्रकार के भावों से भरकर भीतर स्वयं को, अपनी आत्मा को संकल्पित करें। ओ कीजिए।
ओ, ओ, इस प्रकार इन पावन भावों को अपने संकल्प के सूत्र में बांधकर ध्यान से जीवन में ले जाने के लिए स्वयं को संकल्पबद्ध करते हुए अब भगवान का धन्यवाद करते हुए भीतर की चेतना जागरूकता को देह के ऊपर शरीर के अंग प्रत्यंगों में ले जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों में हलचल हरकत करते हुए दोनों हथेलियों को अलग कर परस्पर उनमें घर्षण करें। उष्ण हथेलियों से पूरे मुखमंडल का स्पर्श करें। ओ, ओ, शांति पाठ। शांति शांति शांति। ओम। आपका आज का सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। प्रभु सबका मंगल करें। सबके लिए प्रभु से बहुत बहुत मंगल कामनाएं। भगवान सबको अपने वैदिक मार्ग पर प्रेरित करें। सबके हृदय में ज्ञान की ज्योत जलाएं। सबको अपना भक्त, अपना संदेश वाहक बनाएं और सबके द्वारा संसार में, जगत में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रसार कराएं। भगवान से सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। इति ओम।